हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए गाइस, फटाफट से ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। और कल का जो मैंने ब्लॉग वीडियो डाला था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने मतलब आजकल मीशो पे एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर रही हूँ। तो मेरे को कैसे मीशो से इन्फ्लुएंसर के लिए मतलब ऑफ़र आया, क्यों आया, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। और मैं आपको बता दूँ कि ना ही मेरे यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा मतलब फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, और ना ही मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा हैं। आप लोग जाकर देखिएगा, गौर विद्या के नाम से मेरी आईडी है, जिस पर मात्र 800 कुछ फॉलोवर्स हैं सिर्फ, और यूट्यूब पर मेरे 4000 से ऊपर हैं कुछ। तो कुछ ऐसे ही चल रहा है मेरा, लेकिन फिर भी मेरे को मीशो से ऑफ़र आया है। तो कैसे आया, और मैं ऐसे ही हाँक नहीं रही हूँ आपको। साइड में मैं आपको उसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी लगा दूँगी, आप लोग देखिएगा कि सही में आया, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। कोलैबोरेशन के लिए ऑफ़र आया हुआ है, तो रियल में आया है। तो चलिए मैं बता दूँ आखिर कैसे आया, क्योंकि कुछ कुछ मुझे आइडिया की इसी वजह से मेरे को आया है। और बहुत दिन पहले पता मेरे को आया हुआ था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि मीशो से मतलब इस तरीके का ऑफ़र आया। फिर एक दिन मैंने अचानक से देखा, तो उसमें मतलब मैसेज था कि मतलब आपको मतलब मीशो ने मतलब वही मैं आपको इधर लगा दूँगी, आप लोग पढ़ लीजिएगा जो भी था उसमें। तो फिर उन दिनों क्या हो रहा था, हमारे घर में शादी आने वाली थी। तो शादी के पर्पज़ से मैंने बहुत सारी मीशो से शॉपिंग करी थी, मतलब कपड़े से लेकर ज्वेलरी से लेकर ज्वेलरी, बैंगल्स और मेकअप प्रोडक्ट वगैरह। मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब मंगाई थी मीशो से, और सबकी क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी निकली थी। और सब कुछ मतलब मैंने रख भी लिया था, कुछ भी रिटर्न नहीं किया था, आप ट्रस्ट यकीन नहीं मानेंगे। और मैंने सारी चीज़ें रख ली थी, तो सभी की क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मेरे को रिसीव हुई थी। और जस्ट इसके बाद जैसे ही शादी वादी निपटी, उसके बाद ही मेरे को ये मैसेज आया। तो मुझे लगता है मीशो ने सोचा होगा कि इतने सारे मतलब शॉपिंग वगैरह करती हैं, और क्यों ना हम इनको ऑफ़र करा जाए। क्योंकि देखिए, मीशो के जो प्रोडक्ट वगैरह हैं, तो लोग यही सोचते हैं कि मीशो पे थोड़ा कम प्राइस में चीज़ें मिलती हैं तो क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होंगी। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, जैसे ही उसका प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अगर आप थोड़ी कॉस्टली चीज़ें मीशो से ख़रीदते हैं तो उसके अकॉर्डिंग निकलने वाला है, और अगर आप थोड़ा कम प्राइस की चीज़ें खरीदते हैं तो वो थोड़ा उस क्वालिटी का निकलने वाला है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग हर चीज़ की क्वालिटी होती है, आप लोग ये चीज़ मानेंगे। आप लोकल मार्केट से भी देखिए शॉपिंग करते हैं तो तब भी ऐसे ही होता है कि कोई सामान अगर 10 का है, 20 का है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो होगा। और अगर कोई चीज़ में आपने थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्ट करा है तो वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग होगी। तो इस तरीके से होता है। तो सेम उसी तरीके से जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी होता है। तो फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, मिंत्रा, जो ये सब ऐप्स हैं, तो गाइज़ इस पे मेरे को तो कॉस्टली लगता है, आपको भी लगता होगा। आप लोग अगर ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करते हैं, मैं तो ऑनलाइन शॉपिंग की लवर हूँ, मेरे को तो छोड़िए, मैं तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। इनफैक्ट मैंने फ़्लिपकार्ट से भी पहले बहुत ज़्यादा शॉपिंग करी है। अभी तक फिर मैंने पहले मेरे को मीशो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन जब मैंने मीशो पे शॉपिंग करना स्टार्ट की तो चीज़ें क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी रिसीव मेरे को होने लग गई हैं। फिर इसके बाद मैंने मीशो से कंटिन्यू अपना शॉपिंग स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से मेरे को ये एज आ इन्फ्लुएंसर मेरे को इन्होंने चुना है। और मेरे पास मतलब मैसेज आया था, मैसेज के द्वारा मतलब मेरे को मतलब वो किया गया था कि आप चीज़ों को मंगाइए, उसका रिव्यू कीजिए, और अगर आप वो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो आप रख लीजिए। मतलब झूठ नहीं बोलूँगी, मैं सही से बताऊँगी, जो भी चीज़ हम लोग देखिए, मैं ही नहीं हूँ, जो भी इन्फ्लुएंसर वगैरह हैं, जो वो लोग मतलब बड़े बड़े हैं, तो उनका मैं नहीं कह सकती हूँ, अभी तो हम लोग बहुत छोटे लेवल पे हैं। तो हम लोगों को क्या होता है कि चीज़ें खुद से ख़रीदनी पड़ती है, ख़रीदने के बाद उसको उसका मतलब रिव्यू करके अच्छे तरीके से उसका वीडियो वगैरह बना के, रील्स वगैरह बना के उसको हम लोग रिटर्न कर देते हैं। और अगर हमें चाहिए होता है तो हम लोग रख लेते हैं, और अगर हम रखते हैं तो हमारा ही पैसा उसमें चला जाता है, और हम रिटर्न कर देते हैं तो वो पैसा हमको वापस से मिल जाता है। और लेकिन हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि जिसको वो एज अ इन्फ्लुएंसर चुनते हैं उसके लिए एक ऑप्शन रखते हैं कि उसको वाइट लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे होता है क्या है कि वो कितनी भी चीज़ें, अनलिमिटेड चीज़ें मंगाएगा, लेकिन उसके जो अकाउंट को है वो ब्लॉक नहीं करेंगे, आईडी को ब्लॉक नहीं करेंगे। अदरवाइज़ क्या करते हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं है तो आपका अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप अगर चीज़ें मंगाएंगे, रिटर्न करेंगे, मंगाएंगे, रिटर्न करेंगे, अगर इस तरीके से आप करेंगे तो आपका जो अकाउंट है, आईडी है आपकी, वो ब्लॉक कर दी जाएगी। लेकिन जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनकी आईडी कभी भी ब्लॉक नहीं की जाती है। तो इस तरीके से मतलब ये सिस्टम चलता है। इसके बाद हमको मिलता कुछ नहीं है ऐसे कि अभी हम लोग बहुत ही छोटे लेवल पे हैं, बस एक हमने स्टार्ट किया है, मैं भी धीरे धीरे कर रही हूँ। और चीज़ों को मंगाते हैं तो कुछ परसेंटेज वगैरह इस तरीके से मिल जाती है, वो भी जब जब चीज़ें सेल होती हैं तब जाके मिलता में कुछ नहीं है। लेकिन ये है, घर में टाइम पास अच्छा हो जाता है, प्रोडक्ट मंगाओ बढ़िया सा, उसका रील्स वगैरह बनाओ,
रिव्यू वगैरह करो, और उससे क्या होता है बढ़िया बढ़िया रील्स बनाने को मिल जाती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाते हैं और बढ़िया टाइम पास अच्छा हो जाता है। सबसे बढ़िया तो बात मेरे को ये लगता है, लेकिन मेहनत ज़रूर हमारी लगती है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि आप देखिए तैयार होने में कितना ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी मैं रेडी हो रखी हूँ, तो जस्ट अभी मैं चेंज करके मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मैंने अभी अपनी रील्स वगैरह बनाई है, कुछ यूट्यूब पर भी पोस्ट करी है वही वाली रील वगैरह। फिर मैंने कहा चलो लॉन्ग वीडियो बना लेते हैं, आप लोग के लिए बता देते हैं। तो इस तरीके का कुछ मेरे को मीशो से ऑफ़र आया था। और अगर आपको कुछ पूछना होगा जो कि मैं बताना भूल गई हूँ इस वीडियो में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ऐसा था कुछ, इस वजह से मेरे को ऑफ़र आया था मीशो से। तो बस मैंने क्या करती हूँ कि चीज़ें मंगाती हूँ, रिव्यू करती हूँ, रिटर्न कर देती हूँ। और मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रखा है जिसका नाम है फेम। फिर वहाँ से एफिलिएट लिंक मेरे को वहाँ पे जाके उसको सेट करना पड़ता है। तो ये थोड़ा प्रोसेस वाइज है काम, तो धीरे धीरे चीज़ों को भी मैं भी सीख रही हूँ। मेरे को भी बहुत अच्छे से आता नहीं है, तो धीरे धीरे कर रही हूँ, देखती हूँ कंटिन्यू कितना मैं कर पाती हूँ। अभी मेरे साथ हेल्थ इशूज़ बहुत ज़्यादा लगी रहती हैं। मेरे को गर्मी की वजह से स्किन एलर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिस वजह से मैं कंटिन्यू काम नहीं कर पा रही हूँ। इधर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह मंगाए थे, फिर रिव्यू करे, तबीयत ख़राब होने की ना वजह से तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझे प्रोडक्ट को एम ही वापस करना पड़ा बिना किसी वीडियो वगैरह बनाए। तो ऐसा भी हो जाता है, तबीयत जब ख़राब हो जाती है तो ऐसे ही होता है, क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में मुझे आपको यही बताना था जो मैंने बता दिया। और कोई क्वेश्चन वगैरह आपको पूछना होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आप वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तो बाय बाय।